अरे ये क्या, ये इंदु अभी तक नहीं उठी है। बेटा राकेश। क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया मतलब? बेटा टाइम तो देखो 7 बज गए हैं। तुम तो जानते हो हमारे घर में शुरू से ही ये रूल है, 8 बजे तक तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। और तुम देखो, तुम्हारी बेगम तो अभी तक उठी ही नहीं है। महारानी बनाकर रखा है तुमने उसे। अरे मम्मी, आप एक बार पूछ तो लेते मुझसे। इंदु की तबीयत खराब है, वो सारी रात नहीं सोई है। मैं बस अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ। 9 बजे तक उसे मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा, थोड़ा उसका चेकअप करवा के लाऊंगा। बेटा तुम उसके सामने मत बोलना कि मैं ऐसा बोल रही थी। लेकिन ये सब तो बहाने होते हैं, बहाने। अभी देखो शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। देखो बेटा, मैं तो तुम्हें घर गृहस्थ जीवन बसाने की बात बताऊंगी। अगर बीबी कभी भी ऐसा कहे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है ये सब, तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर मत जाओ। ये सब बहाने होते हैं काम से बचने के। मम्मी, मैं इंदु के पास ही था सारी रात। वो सारी रात सो नहीं पाई है, उसे सच में बहुत तेज दर्द है। मम्मी, आप चिंता मत करो। आप खुद के लिए थोड़ा सा नाश्ता बना लो, और मैं और इंदु तो टेस्ट के बाद ही कुछ खाएंगे। चुरा लिया उसने मेरे बेटे को। पता नहीं कौन से तांत्रिक के पास जाती है, कौन सी विद्या सीख रखी है इसने। हे भगवान, अभी तो शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और अभी से इतने नखरे। मम्मी जी, मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? हाँ, नाश्ता तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। देखो 2 दिन हो गए, पूरे घर में झाड़ू तक नहीं लगा है। नाश्ता बाद में बनाना, अभी किसी को भूख नहीं लगी है। तुम ऐसा करो, पहले घर में झाड़ू लगा लो। मम्मी जी, वो डॉक्टर ने मुझे डिस्क प्रॉब्लम बताई है ना, इसलिए मुझे झुकने के लिए मना किया हुआ है। तो मैं झाड़ू, अरे तो कोई बात नहीं, झाड़ू रहने दो, डायरेक्ट वाइपर से तुम पोछा लगा दो। जी मम्मी जी। बेटा एक बात बताऊं तुम्हें मैं, ये डॉक्टर ना ऐसे ही बोलते हैं, इनकी सारी बातें नहीं सुननी होती हैं। डॉक्टर्स का बस चले तो हम लोगों को तो बिल्कुल बेड रेस्ट पर ही कर दे। तुम जानती हो, जब राकेश मेरे पेट में था तो मुझे भी ऐसा ही बोला था डॉक्टर ने कि पैर भी नीचे मत रखना बेड से, लेकिन मैं सारा काम करती थी घर का। मम्मी जी सच में डॉक्टर ने मना किया है। अरे बेटा बैठो, मैं तुम्हें 1-2 बातें और बताती हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी नई नई शादी है, तुम्हें अभी इतना पता भी नहीं है हमारे घर के बारे में। बैठो तो। जी मम्मी जी। बेटा तुम जानते हो, तुम्हारी ननद घर का सारा काम करती है। वो, हमने भी उसे बहुत अच्छा ससुराल ढूंढा था, लेकिन घर में झाड़ू पोछा बर्तन सारा घर संभालती है वो। देखो बेटा, जितनी ऐश करनी थी तुमने शादी से पहले कर ली। बेटा इंदु, मुझे ना साफ सफाई में रहना पसंद है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अगर अभी से आदत डालोगी तभी तो उम्र भर यही काम करोगी ना। जैसे मैं, जब मेरी शादी हुई थी, शादी के अगले दिन से ही मैंने घर ऐसे संभाल लिया था जैसे मानो ये मेरा पहले से ही घर हो। जी मम्मी जी। इंदु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा राकेश, ये कौन सी बात हुई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, ये मेरे पास नहीं बैठ सकती क्या? अरे मम्मी, इंदु मेरी एक बात नहीं मानती है। इसे डॉक्टर ने ज़्यादा देर बैठने के लिए, ज़्यादा देर खड़े होने के लिए या ज़्यादा देर सोए रहने के लिए मना किया है। और अभी अभी इसने दवाई ली थी, इसलिए मैंने सोचा कि इंदु रेस्ट कर रही होगी। लेकिन मैंने देखा इसने तो किचन का सारा काम कर दिया है। तो क्या हो गया बेटा, अगर किचन का सारा काम कर दिया? मैंने भी तो सारी उम्र किचन का सारा काम किया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कभी बीमार नहीं हुई हूँ। इंदु बेटा, मैंने तुम्हें अभी अभी सिखाया ना कि डॉक्टर की सारी बातें नहीं माननी चाहिए। जो काम मैंने तुम्हें बताया वो तुम कर लो, बाद में नाश्ते की तैयारी कर लेना। इंदु, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मम्मी की कोई भी बात मत सुनना। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब पूनम दीदी बीमार थे, मम्मी हर 5 मिनट बाद उन्हें कॉल कर रहे थे, बेटा कैसी हो, बेटा दवाई ली, बेटा रेस्ट करना, बेटा काम को छोड़ो, बेटा अपने ऊपर ध्यान देना। लेकिन मैं बीमार हूँ तो मम्मी ने एक बार पूछा तक नहीं कि डॉक्टर ने क्या बताया, तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो, तुमने अपनी दवाई टाइम पर ली है नहीं। बहुत गलत बात है ना ये। इंदु, तो क्या हो गया? होने को तो कुछ नहीं हुआ जी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही हमें बहुत सारी चीजों का एहसास करवा देती हैं। अरे बहन जी रहने दो, ये तो वही बात हुई दूर के ढोल सुहावने।
अरे बहन जी, ऐसा क्यों कह रही हो? कोई काम नहीं करती है मेरी बहू। लोगों की बहुओं को देखो, इतना सारा काम करती है। अरे ये पड़ोस की सुनीता, उसने बहू के आते ही अपनी घर की मेड को हटा दिया। और एक मेरी बहू है, इसे तो नाश्ता बनाने में भी इतनी दिक्कत आती है। अभी तक शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ, लेकिन देखो इतने सारे नखरे हैं। हाँ बहन जी, मैं भी उसी का हाल चाल लेने आई हूँ। मैंने सुना आपकी बहू बीमार है। अरे बहन जी, भगवान जाने बीमार है या नहीं। आजकल तो झूठी रिपोर्ट भी बन जाती है। और आप ही बताएं, अगर इसको इतनी ही बड़ी बीमारी थी तो इसके माँ बाप ने हमसे छिपाया क्यों, बताया क्यों नहीं? हाँ बहन जी, ये बात तो है। अभी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है, यानी कि 30 दिन। और 30 दिन में से सिर्फ 10 दिन घर में रुकी है। आज मुझे दवाई के लिए जाना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। अरे बहन जी, मेरे तो कर्म ही अच्छे नहीं थे जो मुझे ऐसी बहू मिली। गलती तो इसके माँ बाप की है, उन्होंने ही इसे अच्छी परवरिश नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए। अरे बहन जी, दहेज तो अच्छा आया होगा इसके साथ। अरे बहन जी, कुछ नहीं आया है इसके साथ। इसके माँ बाप ने सिर्फ 2 लाख रुपए इसके अकाउंट में डाल दिए थे। अब आप मानो भला, 2 लाख में कुछ आता है क्या? अगर एक ढंग का फ्रिज ही लेना हो वो भी 50,000 तक आता है। पर इसको भी थोड़ा दब कर रहना चाहिए। यही सोच ले कम से कम कि मेरे माँ बाप ने दहेज नहीं दिया है तो मैं घर का थोड़ा काम ही करवा लूँ, थोड़ी सास की सेवा कर दूँ, सास का कहना मान लूँ। अरे बहन जी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप जानती हो, मैंने अपनी बेटी के ससुराल में बहुत ज़्यादा दहेज दिया है। और आज भी जब मेरी बेटी आती है तो मैं उसे बैग भर भर के सामान देती हूँ। ये एक दिन मायके गई थी, जैसे खाली एक पर्स उठाकर गई थी वैसे ही खाली एक पर्स उठाकर आ गई। अरे माना नई जमाने की है, नई सोच की है, लेकिन इसके माँ बाप तो पुरानी सोच के होंगे ना। आते ही मेरे हाथ पर 5,000 रुपए थमा दिए। मम्मी जी, ये मेरी मम्मी ने दिए हैं आपके लिए, और कहा है आप अपनी मनपसंद की साड़ी ले लेना। अब आप ही बताएं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? अरे बहन जी, मैंने तो सोचा इसके साथ बहुत सारा दहेज आया होगा। अरे बहन जी, बात दहेज की भी नहीं है, बात तो घर के काम काज की है। सारा दिन तो कराहती रहती है, हाय हाय से तो पूरा घर गूंजता है। 60 की उम्र में मैं पहुंचने वाली हूँ और 80 की उम्र में मुझे ये लगती है। अरे बहन जी, मम्मी जी, मैं आपके और आंटी जी के लिए चाय बना दूँ? हाँ बेटा, पूछ कर ही बनाना। मम्मी जी, आपने ही कहा था कि अगर घर में कोई आए तो मुझसे पूछ कर ही चाय बनाना, क्योंकि गर्मियों में सब लोग चाय नहीं पीते हैं। अरे बेटा, तो ऐसा कर, अपने कमरे में जा, मैं ही तेरे लिए चाय बना दूंगी। देखा आपने बहन जी, ये हाल है इनके। बहन जी, मेरी बात मानो तो इसका मायके जाना कम कर दो आप। कहीं ना कहीं ये उल्टी सीखी से मायके से ही मिल रही है। मैं चलती हूँ बहन जी। अरे इतना भी क्या हो गया जो ये महारानी सुबह से नीचे ही नहीं आई? कमर में दर्द है, टांगे तो अच्छे से चल रही है ना, घर का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है। मम्मी, इंदु की तबीयत थोड़ी खराब थी और रात को लेट सोने की वजह से ये सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं मम्मी, मैं आपके साथ घर का काम करवा देता हूँ। मेरे साथ का क्या मतलब है? मैं क्यों घर का काम करूँ? और ये कोई नई बीमार नहीं हुई है, ये कोई नई बहू नहीं है ऐसी जो बीमार हुई है। लोगों की बहुएं भी बीमार होती हैं, वो भी काम करती हैं। इसकी अनोखी ही बीमारी है। देखो बेटा इंदु, घर का काम तो करना ही पड़ेगा, और औरत वही होती है जो चूल्हा चौका अच्छे से संभाले। तुम्हें ये चीजें सीखनी ही होगी। और बेटा राकेश, तुम मेरे और इंदु के बीच में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। अरे तुम्हारी बहन पूनम, वो भी तो घर का सारा काम कर रही है। मम्मी, मैं तो ये कह रहा था कि इंदु को कुछ दिन के लिए मायके छोड़ देते हैं, उधर ही अच्छे से रेस्ट कर लेगी। अरे इधर कौन सा ये पहाड़ तोड़ रही है, इधर भी तो रेस्ट ही कर रही है, और बार बार मायके आना जाना अच्छा नहीं लगता। देखो बेटा, मैं झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन पोछा तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। जल्दी नीचे आओ। लेकिन मम्मी जी, मेरे से उठा नहीं जा रहा है, सच में कमर में बहुत तेज दर्द है, और डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैंने कुछ दिन रेस्ट नहीं की तो मैं हो सकता है और ज्यादा बीमार हो जाऊं। मम्मी जी, बस 1 आध हफ्ते की बात है, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। देखो बेटा, कमर दर्द हमारे टाइम में भी होती थी, बीमार हम भी होते थे, लेकिन घर का काम करना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी जी। बेटा राकेश, ऐसा करो, इसे हमेशा के लिए इसके मायके ही छोड़ाओ, फिर संभाले इसके माँ बाप इसे। मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जब पूनम दीदी की बाजू टूटी थी तब आप उन्हें इधर ले आए थे, और आपको लगता था कि आपसे ज्यादा केयर कोई नहीं कर सकता, और आपने यही बात मुझे कही थी कि एक माँ ही अपने बच्चे की अच्छे से केयर कर सकती है।
लेकिन मम्मी, आज आप ही ये सब बातें, मम्मी ये बातें आपके मुंह से निकली हुई हैं कि ससुराल में से ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलेगी, बहुत काम है उधर, इसीलिए मैं इसे इधर ले आई। मम्मी, इंदु से काम नहीं हो रहा है और आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है और आप काम कर रही हैं तो इंदु को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसे मायके ही छोड़ देता हूँ। तो बेटा ये तो नहीं हो सकेगा। और काम करने के लिए मैं क्या ही कह रही हूँ, सिर्फ खाना बनाने के लिए बोला है और झाड़ू पोछा के लिए, और तो कोई बात नहीं कह दी मैंने इसे। ये तो करना ही पड़ेगा बेटा, अभी नहीं तो शाम को, शाम नहीं तो कल, करना तो पड़ेगा। हम औरतें हैं, हम अगर गृहस्थ जीवन अच्छे से नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। लेकिन मम्मी जी मुझे बहुत तेज दर्द है, ये गृहस्थ जीवन में 4 दिन बाद भी तो संभाल सकती हूँ। भगवान देख रही हो इसकी, एकदम कैंची की तरह चलती है। करो फिर अपनी मर्जी। इंदु तुम रोना बंद करो। नहीं जी, ये बात तो सच है कि एक सास कभी अच्छी माँ नहीं बन सकती। एक बहू एक अच्छी बेटी बनने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ये ससुराल वाले उसे बेटी बनने नहीं देते। उसे हमेशा एहसास दिलाते हैं कि तू हमारी बेटी है ही नहीं, बहू है, बहू की हद में रहो। अब आप ही बताओ, अगर मेरी जगह पूनम दीदी होते तो क्या मम्मी ऐसा करते? और अगर मम्मी की जगह मेरी खुद की मम्मी होती तो वो क्या मुझसे ऐसे बात करते, ऐसे ट्रीट करते? मम्मी ने मुझे आज तक नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें कहाँ दर्द है, बेटा तुमने खाना खाया या नहीं खाया। इन्हें मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। अरे इंदु, मम्मी का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन स्वभाव को बदलना भी तो चाहिए ना। अगर हमारी वजह से कोई हर्ट हो रहा है तो जरूरी तो नहीं कि हम बार बार वही काम करें। सच कहा है किसी ने कि बहू भले ही बेटी बन जाए लेकिन सास कभी माँ नहीं बन सकती। अरे इंदु सुनो तो। हेलो दोस्तों, कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारा मोटिव किसी की पर्सनल फीलिंग को हर्ट करना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इस वीडियो के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि आजकल भी कुछ घरों में औरतें घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं। देश में आज भी 60% लेडीज घरेलू हिंसा का शिकार हैं। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि रिश्तों को निभाना चाहिए, लेकिन रिश्तों को हमेशा दोनों तरफ से निभाया जाता है। अब समय आ गया है इस कहावत को बदलने का कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियो रोज़ लेकर आएंगे। धन्यवाद, बाय बाय।